भारत के प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 3, संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 5, नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6, भारत में प्रवासी नागरिकता। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की नागरिकता। अनुच्छेद 9, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10, नागरिकता का निरंतरता। अनुच्छेद 11, संसद नागरिकता संबंधित कानून बना सकती है। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अवैध होंगे। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग आधार के आधार पर मतभेद का निषेध। अनुच्छेद 16, रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, स्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, अपराधों के प्रति सुरक्षा। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निरोध की सुरक्षा। अनुच्छेद 23, मानव व्यापार और बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24, बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, धार्मिक प्रचार में राज्य का योगदान नहीं। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक संस्कृति का संरक्षण। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान का अधिकार। अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय का रुख। अनुच्छेद 33, सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार का प्रतिबंध। अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 35, संसद को मौलिक अधिकारों के लागू करने की शक्ति। भाग 5, राज्यों से संबंधित। भाग 5, राज्यों से संबंधित देखेंगे। भाग 5, अनुच्छेद 36, राज्य नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। अनुच्छेद 37, निर्देशक तत्वों का अनुपालन। अनुच्छेद 38, लोक कल्याण का संवर्धन। अनुच्छेद 39, नीति के कुछ विशेष सिद्धांत। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41, कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति। अनुच्छेद 43, मजदूरी, जीवन स्तर और अवकाश। अनुच्छेद 44, नागरिक सहायता का एकरूपता। अनुच्छेद 45, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों का संवर्धन। अनुच्छेद 47, पोषण स्तर का उन्नयन। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49, स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा। अनुच्छेद 50, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 41, राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। भाग 7, केंद्र राज्य संबंध। भाग 7, केंद्र और राज्य से संबंधित। अनुच्छेद 52, भारत के राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53,
कार्यकारी शक्ति का निर्वहन। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 के तहत निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए अहर्ता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 61 महाभियोग द्वारा पदच्युत। अनुच्छेद 62 रिक्तियों की पूर्ति। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का कार्य। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्य। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 कार्यकाल और पदत्याग। अनुच्छेद 68 रिक्तियों की पूर्ति। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान कार्य। अनुच्छेद 71 निर्वाचन विवाद। अनुच्छेद 72 क्षमा करने की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 संघ के कार्यकारी कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य। भाग 8 सांसद। भाग 8 में सांसद से संबंधित। अनुच्छेद 79 सांसद का गठन। अनुच्छेद 79 सांसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन। सांसद। भाग 8 में सांसद के अंदर अनुच्छेद 79 सांसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 82 परिसीमन। अनुच्छेद 83 संसद का कार्यकाल। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों की आयता। अनुच्छेद 85 संसद का अधिवेशन। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का विशेष अधिकार। अनुच्छेद 87 संसद के प्रति राष्ट्रपति का संदेश। अनुच्छेद 88 संसद में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्ति होना। अनुच्छेद 91 सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति। अनुच्छेद 92 राज्यसभा के सभापति की शक्तियाँ अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की संबंधित। अनुच्छेद 93 अनुच्छेद 94 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्ति होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध मतदान। अनुच्छेद 97 सभापति और अध्यक्ष के वेतन। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों की शपथ। अनुच्छेद 100 संसद में मतदान। अनुच्छेद 101 संसद की सदस्यता। अनुच्छेद 102 संसद के लिए अयोग्यता। अनुच्छेद 103 अयोग्यता पर निर्णय। अनुच्छेद 104 संसद सदस्यों के रिक्त पद। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेष विशेष अधिकार। अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों की वेतन। अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन। अनुच्छेद 107 विधायकों का परिचय। भाग 8 संसद। भाग 8 संसद। 108 अनुच्छेद संयुक्त बैठक। 109 अनुच्छेद
धन विधायक। 110 अनुच्छेद धन विधायक की परिभाषा। 111 अनुच्छेद राष्ट्रपति का स्वीकृति और प्रतिवर्तन। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 वित्तीय विधायक। अनुच्छेद 114 विनियोग विधायक। अनुच्छेद 115 अनुदान संबंधित अतिरिक्त और अधिक विधायक। अनुच्छेद 116 संचित निधि से व्यय। अनुच्छेद 117 धन विधायक। अनुच्छेद 118 संसद की प्रक्रिया। अनुच्छेद 119 वित्तीय मामलों में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 120 संसद में भाषा। अनुच्छेद 121 न्यायालयों के न्यायिक कार्यों पर चर्चा। अनुच्छेद 122 संसद के कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा का निषेध। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान। अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 127 अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 पूर्व न्यायाधीशों का कार्य। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख और प्राधिकरण। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 132 संविधान के मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय का अपील अधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 135 न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय का अतिरिक्त क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 139 अन्य अदालतों से मामले स्थानांतरित करने की शक्ति। 139 140 अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय का अनुपूरक अधिकार। अनुच्छेद 141 न्यायाधीश। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की परामर्श। अनुच्छेद 144 सर्वोच्च न्यायालय को सहायता। अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय की नियमावली। अनुच्छेद 146 सर्वोच्च न्यायालय की कर्मचारियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 147 संविधान में परिभाषा। भाग 9 राज्य विधानमंडल। भाग 9 में राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 149 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य। अनुच्छेद 150 भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 151 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 राज्य का राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के लिए आयता। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ। अनुच्छेद 160 राज्यपाल का कर्तव्य। अनुच्छेद 161 क्षमा करने की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य के कार्यकारी शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता।
अनुच्छेद 166 राज्य के कार्यकारी कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य। भाग 10 उच्च न्यायालय। भाग 10 उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। भाग 10 उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का उन्मूलन या सूजन। अनुच्छेद 170 राज्यों की विधानसभा। अनुच्छेद 170 राज्यों के विधानसभा। अनुच्छेद 171 राज्यों की विधान परिषद। अनुच्छेद 171 राज्यों की विधान परिषद। अनुच्छेद 172 राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की आयता। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल का अधिवेशन। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का विशेषाधिकार। अनुच्छेद 176 राज्य विधानमंडल के प्रति राज्यपाल का संदेश। अनुच्छेद 177 राज्य विधानमंडल में मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति। अनुच्छेद 181 विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध मतदान। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 184 सभापति उपसभापति की अनुपस्थिति। अनुच्छेद 185 विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के विरुद्ध मतदान। अनुच्छेद 185। अनुच्छेद 186 सभापति और अध्यक्ष के वेतन। अनुच्छेद 186 सभापति और अध्यक्ष के वेतन। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ। अनुच्छेद 190 राज्य विधानमंडल में मतदान। अनुच्छेद 190 राज्य विधानमंडल की सदस्यता। अनुच्छेद 191 राज्य विधानमंडल के लिए अयोग्यता। अनुच्छेद 192 अयोग्यता पर निर्णय। अनुच्छेद 193 राज्य विधानमंडल के सदस्यों के रिक्त पद। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की विशेषाधिकार। अनुच्छेद 195 राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन। अनुच्छेद 196 विधायकों का परिचय। अनुच्छेद 197 संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 198 धन विधायक। अनुच्छेद 199 धन विधायक के परिभाषा। अनुच्छेद 200 राज्यपाल का स्वीकृति और प्रतिवर्तन। अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा विचार हेतु राष्ट्रपति को भेजना। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 वित्तीय विधायक। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 अनुदान संबंधित अतिरिक्त और अधिक विधेयक। अनुच्छेद 206 संचित निधि से व्यय। अनुच्छेद 207 कर धन विधेयक। अनुच्छेद 208 राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया। अनुच्छेद 209 वित्तीय मामलों में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में भाषा। अनुच्छेद 211 न्यायालयों के न्यायिक कार्यों पर चर्चा। अनुच्छेद 212 राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा का निषेध। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करना। भाग 6 राज्य विधानमंडल। भाग 6 राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 215
उच्च न्यायालय का अभिलेख और प्राधिकार। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अनुच्छेद 124 लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। अनुच्छेद 220 सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों का अभ्यास करने की निषेध। अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 224 अस्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 ए पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की विशेष अधिकारिता। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की निगरानी अधिकारिता। अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालय में मामले स्थानांतरित करना। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 230 संघ क्षेत्र में उच्च न्यायालय का अधिकारिता। अनुच्छेद 231 उच्च न्यायालय का गठन। भाग 7 भाग 7 संघ और राज्यों के बीच का संबंध। अनुच्छेद 232 भारतीय संविधान के भाग 21 के प्रावधानों का लागू होना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 234 अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 235 जिला न्यायालयों की नियंत्रण। अनुच्छेद 235 जिला न्यायालयों की नियंत्रण। अनुच्छेद 236 न्यायिक सेवा की परिभाषा। अनुच्छेद 237 कुछ क्षेत्रों में प्रावधान लागू करने की शक्ति। भाग 9 पंचायतें। अनुच्छेद 238 इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 239 संघ क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 ए पुडुचेरी में विधानसभा, विधानमंडल और मंत्रिपरिषद से संबंधित। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 239 ए बी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का निलंबन। अनुच्छेद 239 बी संघ क्षेत्रों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 240 संघ क्षेत्रों में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। दो 241 उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों का संघ क्षेत्रों में अधिकारिता। अनुच्छेद 242 संघ क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 239 ए 239 ए बी का अनुकरण। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं। नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा। 243 बी पंचायतों का गठन। 243 सी पंचायतों का गठन। 243 डी पंचायतों में अनुसूचित जनजातियाँ और महिलाओं के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 243 ई पंचायतों का कार्यकाल। अनुच्छेद 243 एफ पंचायतों के सदस्यों के लिए आयता। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियाँ और प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ। अनुच्छेद 243 एच पंचायतों के वित्त। अनुच्छेद 243 आई
पंचायतों के लिए वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 जे पंचायतों का लेखा और लेखा परीक्षण। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के निर्वाचन। अनुच्छेद 243 एल संघ क्षेत्रों में पंचायतों का गठन। अनुच्छेद भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय के क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 ए आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त राज्य का गठन। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडल की विधि या शक्ति। अनुच्छेद 246 विषयों की सूची। अनुच्छेद 247 संसद के अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति। अनुच्छेद 248 संसद की विशेष विधायी शक्ति। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में संसद का विधायी अधिकार। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान संसद की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 251 संसद राज्य विधानमंडल के कानून में असंगत। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों की सहमति पर संसद विधि शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने की संसद शक्ति। अनुच्छेद 254 संघ और राज्यों के कानून में असंगति। अनुच्छेद 255 राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून की वैधता का प्रभाव। भाग 12 वित्तीय संपत्ति अनुबंध और वाद से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 256 संघ और राज्यों के कर्तव्य। अनुच्छेद 257 राज्यों में संघ के निर्देशन। अनुच्छेद 258 संघ के कर्तव्यों का राज्यों का प्रत्यायोजन। अनुच्छेद 259 राष्ट्रपति की संघ की क्षेत्राधिकार में राज्यपाल की सहायता। अनुच्छेद 260 विदेशी क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कृत्यों का पारंपरिक मान्यता। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र से संबंधित। अनुच्छेद 262 अंतर्देशीय जल विवाद। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद। भाग 14 सेवाएं। भाग 14 सेवाएं संबंधित। अनुच्छेद 264 इस भाग के लिए परिभाषाएं। अनुच्छेद 265 कर विधि कर केवल विधि द्वारा। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 268 शुल्क। अनुच्छेद 269 राज्यों के कराधान। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा कर। अनुच्छेद 271 कर में अधिभार। अनुच्छेद 272 संघ के करों का संग्रहण। अनुच्छेद 273 राज्यों को अनुदान। अनुच्छेद 274 राष्ट्रपति की पूर्व अनुज्ञा। अनुच्छेद 275 राज्यों का अनुदान। अनुच्छेद 276 व्यवसाय व्यापार या रोजगार पर कर। अनुच्छेद 277 पूर्व विद्यमान कर। अनुच्छेद 278 वित्तीय आयोग। अनुच्छेद 279 वित्तीय संघ वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 वित्तीय आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 281 वित्तीय आयोग की सिफारिश। अनुच्छेद 282 संघ और राज्यों के विवेकाधीन अनुदान। अनुच्छेद 283 संचित निधि का नियंत्रण। अनुच्छेद 284 सार्वजनिक धन का भंडार। अनुच्छेद 285 संघ संपत्ति का पर कर। अनुच्छेद 286 अंतर्राज्यीय व्यापार। अनुच्छेद 287 विद्युत कर। अनुच्छेद 288 संघ कर से मुक्त। अनुच्छेद 290 राज्य संपत्ति पर संघ कर। अनुच्छेद 290 विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 291 पूर्व शासकों की वार्षिक भुगतान। अनुच्छेद 292 संघ की उधारी। भाग 12 वित्तीय संपत्ति अनुबंध और वाद। अनुच्छेद 293 राज्य की उधारी। अनुच्छेद 294
संघ भारत संघ राज्यों की संपत्ति का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 295 पूर्व प्रांतों की संपत्ति और देयताएं। अनुच्छेद 296 पूर्व विरासत। अनुच्छेद 297 समुद्री संपत्ति। अनुच्छेद 298 व्यापार और सेवाओं के अनुबंध। अनुच्छेद 299 संघ और राज्यों के अनुबंध। अनुच्छेद 300 संघ और राज्यों पर वाद। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार। भाग 13 व्यापार वाणिज्य और संगमों का संरक्षण। अनुच्छेद 301 व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 संसद द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। अनुच्छेद 303 वाणिज्य भेदभाव पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 304 राज्यों द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध और कर। अनुच्छेद 305 पूर्ववर्ती कानून और राज्य। अनुच्छेद 306 निराश्रित। अनुच्छेद 307 वाणिज्य और निरीक्षक की नियुक्ति। भाग 14 संघ और राज्यों की सेवाएं। अनुच्छेद 308 इस भाग की व्याख्या। अनुच्छेद 309 संघ और राज्यों की सेवाओं की भर्ती और शर्तें। अनुच्छेद 310 भारत के संघ और राज्यों की सेवाएं। अनुच्छेद 311 संघ और राज्यों के कर्मचारी। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 312A अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारों का कार्यकाल। अनुच्छेद 313 पूर्ववर्ती सेवाएं और पद। अनुच्छेद 314 निराश्रित न्यायपालिका से संबंधित सेवाएं। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों का पद से हटाए जाना। अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग की भर्ती और सेवा शर्तें। अनुच्छेद 319 लोक सेवा आयोग के सदस्यों का अन्य पद धारण न करना। 320 अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग का कार्य कर्तव्य। अनुच्छेद 331 अतिरिक्त कार्य। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। भाग अधिकरण से संबंधित। 323 अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323B अन्य प्राधिकरण। भाग ये चुनाव से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। अनुच्छेद 325 चुनाव के लिए एक सामान्य निर्वाचक सूची। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 327 संसद की चुनाव संबंधित विधायी शक्तियाँ। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 333 एंग्लो इंडियन समुदाय का राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 334 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की अवधि। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का दावा। अनुच्छेद 336 एंग्लो इंडियन समुदाय की सेवाओं में आरक्षण। अनुच्छेद 337 शिक्षा में एंग्लो इंडियन समुदाय का विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्गों के संबंध में आयोग। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियाँ। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियाँ। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद।
अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा। अनुच्छेद 346 राज्यों के बीच और संघ के साथ संवाद की भाषा। अनुच्छेद 347 किसी भाषा का अधिकृत करने का विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और विधायकों की भाषा। अनुच्छेद 349 अनुच्छेद 348 के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 50 अनुच्छेद 350 नागरिकों की भाषाई शिकायतों के निवारण का अधिकार। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 350 बी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रचार। उपबंध से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 353 आपातकाल के दौरान संसद की शक्तियाँ। अनुच्छेद 354 आपातकाल के दौरान वित्तीय प्रावधान। अनुच्छेद 354 आपातकाल के दौरान वित्तीय प्रावधान। अनुच्छेद 355 राज्यों की सुरक्षा के लिए संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत शक्तियों का प्रावधान। अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का भी निलंबन। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान। संविधान संशोधन का प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़े गए थे। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 का 42वां संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, जिसने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जैसे कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का प्रावधान में जोड़ा गया था। 44वां संशोधन 1978 का 44वां संशोधन, जिसने 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द किया, जैसे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 368 के प्रकार। साधारण बहुमत से संशोधन। कुछ प्रावधानों का साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। विशेष बहुमत से संशोधन। अधिकांश प्रावधानों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन। कुछ प्रावधानों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की आधी विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यक होती है। संविधान संशोधन की सीमा। केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में यह फैसला दिया कि संविधान की मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता है। लोकप्रिय संशोधन। 61वां संशोधन 1988। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वां संशोधन 1968 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 73वां संविधान संशोधन। 73वां और 74वां संशोधन 1992। पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया। प्रारंभिक चरण। संविधान संशोधन विधेयक का प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
संसदीय मंजूरी दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राज्य की सहमति यदि आवश्यक हो। कुछ मामलों में आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति संसद राज्यों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण संशोधन। पहला संशोधन 1951। पहला संशोधन 1951 में भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 1951 में अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। सातवां संशोधन 1956। सातवां संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की नई सूची बनाई गई। इस 7वां संशोधन 1956 के तहत। 24वां संशोधन 1971। इसमें क्या है, संसद को संविधान में संशोधन करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है। 24वां संशोधन 1971 के तहत संसद के संशोधन अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सकता है। यह भी 24वां संशोधन 1971 के तहत बचाया जा सकता है। 25वां संशोधन 1971 में अनुच्छेद 31C जोड़ा गया है, जिससे कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोप से बचाया जा सकता है। 42वां संशोधन 1976 संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए। 42वां संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया 42वें संशोधन में और राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों को विस्तारित किया गया है 42वां संशोधन 1976 के तहत। चौवालीसवां संशोधन 1978 में इसमें क्या क्या बदलाव, आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव किया गया, जिससे राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने से पहले कैबिनेट की सलाह लेना अनिवार्य हो गया है। 44वां संशोधन 1978 के तहत। 44वां संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है। 44वां संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है। बावनवां संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया है और सांसदों और विधायकों के दल बदलने पर अयोग्यता की व्यवस्था की गई है। यह 52वां संशोधन 1985 के तहत। 61वां संशोधन 1988 मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 61वां संशोधन 1988 के तहत। 73वां और 74वां संशोधन 1992। 74वां संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 74वां संशोधन 1992 के तहत। 86वां संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21(I). 86वां संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 86वां संशोधन। 91वां संशोधन 2003 में इसमें मंत्रिपरिषद की संख्या को विधानमंडल की कुल संख्या के 15% तक सीमित किया गया है। 91वें संशोधन 2003 में बदलाव किया गया है। 101वां संशोधन 2016 में इसमें वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया था।
जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। 101वां संशोधन 2016 में बदलाव किया गया था। इसमें जीएसटी कानून लागू किया गया था। 103वां संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 105वां संशोधन 2021 105वां संशोधन 2021 राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी की पहचान और सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। 105वां संशोधन 2021 के तहत। अन्य संशोधन। दूसरा संशोधन 1952 संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या में बदलाव। दूसरा संशोधन 1952। तीसरा संशोधन 1954 पाँचवीं अनुसूची में संशोधन। पाँचवीं अनुसूची में संशोधन। तीसरा संशोधन 1954 में जोड़ा गया था। चौथा संशोधन 1955 संपत्ति के अधिकार में संशोधन। चौथा संशोधन 1955 में संपत्ति के अधिकार में संशोधन किया गया था। सातवां संशोधन 1956 राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। सातवां संशोधन 1956 इसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आठवां संशोधन 1960 संसद की शक्ति में विस्तार। 11वां संशोधन 1961 राष्ट्रपति चुनाव में संशोधन। 11वां संशोधन 1961 राष्ट्रपति चुनाव में संशोधन। 13वां संशोधन 1962 नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। 13वां संशोधन 1962 नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 14वां संशोधन 1962 पुडुचेरी को भारत का हिस्सा बनाया गया था। 14वां संशोधन 1962 पुडुचेरी को भारत का विशेष हिस्सा बनाया गया था। 17वां संशोधन 1967 17वां संशोधन 1964 भूमि सुधार कानून में बदलाव। 17वां संशोधन 1964 भूमि सुधार कानून में बदलाव। 21वां संशोधन 1967 सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना। 21वां संशोधन 1967 सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना। 25वां संशोधन 1971 संपत्ति के अधिकार में संशोधन। 25वां संशोधन 1971 संपत्ति के अधिकार में संशोधन। 29वां संशोधन 1972 केरल के भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। 33वां संशोधन 1974 भूमि सुधार कानून में बदलाव। 33वां संशोधन 1974 भूमि सुधार कानून में बदलाव। 40वां संशोधन 1976 भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन। 40वां संशोधन 1976 भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन। 42वां संशोधन 1976 संविधान की प्रस्तावना में बदलाव और मौलिक कर्तव्यों का समावेश। 42वां संशोधन 1976 संविधान के प्रस्तावना में बदलाव और मौलिक कर्तव्यों का समावेश। 40वां संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना। 40वां संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना। 92वां संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून। 66वां संशोधन 1990 संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाओं को शामिल करना। 65वां संशोधन 1990 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन। 66वां संशोधन 1990 मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा। 72वां संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। 84वां संशोधन 2001 84वां संशोधन 2001 संसद की शक्ति में विस्तार। 86वां संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार।
91वां संशोधन 2006 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण में बदलाव। 101वां संशोधन 2016 वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करना। 130वां संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। 105वां संशोधन 2021 में राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी की पहचान सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं में परिवर्तन का उल्लेख पहली अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों तथा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में दिया गया है। प्रावधान दूसरी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञाओं का विवरण तीसरी अनुसूची में जोड़ा गया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा संसद के उच्च सदन में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित सीटों का विवरण चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित प्रावधान पांचवी अनुसूची में दिया गया है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान छठी अनुसूची में दिया गया है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान छठी अनुसूची में दिया गया है। सातवीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 3 सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें विभिन्न प्रावधान विषयों के बीच विधेयक शक्तियों का विवरण किया गया है। सातवीं अनुसूची में सातवीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 3 अनुसूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और विभिन्न विषयों के बीच विधेयक शक्तियों का विवरण तैयार किया गया है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, ये सातवीं अनुसूची में शामिल की गई संघ सूची में केवल केंद्र सरकार को विधायी अधिकार। सातवीं अनुसूची में राज्य सूची, केवल राज्य सरकारों को विधायी अधिकार। समवर्ती सूची सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य दोनों को विधायी अधिकार का प्रावधान दिया गया है। समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आठवीं अनुसूची में प्रारंभ में आठवीं अनुसूची भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थी आठवीं अनुसूची के तहत, वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है आठवीं अनुसूची में। नवीं अनुसूची भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाए गए कानूनों की सूची। इसमें शामिल कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नवीं अनुसूची के तहत 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान। सांसदों और विधायकों के दल बदलने पर अयोग्यता की व्यवस्था 10वीं अनुसूची में दी गई है। 11वीं अनुसूची पंचायतों को सौंपे गए 29 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण। 11वीं अनुसूची में 73वां संशोधन
संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। नगर पालिकाओं को सौंपे गए 18 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण। 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। ये सभी 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में क्या क्या शामिल है? पंचायतों को सौंपे गए 29 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण शामिल है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई, ये भी शामिल है। नगर पालिकाओं को सौंपे गए 18 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण भी 11वीं अनुसूची में शामिल है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई, ये भी 11वीं अनुसूची में शामिल है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में दिया गया है। समावेशी विकास अनुच्छेद 38 में, समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में दिया गया है। श्रमिकों का संरक्षण अनुच्छेद 43 में दिया गया है। गांधीवादी सिद्धांत ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। कुटीर उद्योगों का संवर्धन अनुच्छेद 43 में दिया गया है। शराब और मादक पदार्थों का पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 में दिया गया है। पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध अनुच्छेद 48 में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन अनुच्छेद 51 में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संविधान अनुच्छेद 51 में दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद, नागरिकों को स्वास्थ्य और पोषण का प्रावधान अनुच्छेद 47 में दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण सुधार अनुच्छेद 48A में दिया गया है। महिलाओं और बच्चों कमजोर वर्गों की सुरक्षा अनुच्छेद 39E और 39F में दिया गया है। संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने अनुच्छेद 39 से 43 और 48 को जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने अनुच्छेद 45 में संशोधन किया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है कि यह अधिकार नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए हैं। संविधान में स्थान भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मूल अधिकार शामिल है। प्रकार मूल अधिकारों को निम्नलिखित 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। मूल अधिकार 6 है टोटल। तो पहला देखेंगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर अनुच्छेद 16 में दिया गया था। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 कंप्लीट। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक देखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक देखेंगे। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार वाक, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, गमन, निवास और व्यवसाय से संबंधित अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 दंडात्मक कानूनों से संरक्षण अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी निरोध के मामले में संरक्षण स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 कंप्लीट। शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24।
अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में कार्य कराने का निषेध। शोषण के विरोध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 कंप्लीट। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में कार्य कराने का निषेध दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद पहला 25। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म स्वतंत्र व्यवसाय आचरण और प्रचार। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर का भुगतान न करना। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद कंप्लीट हो गया ये। अब 5वां संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार और रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत विशेषताएं। न्यायालय में परिवर्तनीय। मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, अर्थात इनके उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। नागरिक नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार। कुछ मूल अधिकार नकारात्मक। उदाहरण अनुच्छेद 14 से भेदभाव का निषेध और कुछ सकारात्मक। उदाहरण अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार होते हैं। संशोधन की सीमा। संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन यह संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा माने जाते हैं, इसलिए सीमित रूप से संशोधन किया जा सकते हैं। केशवानंद भारती केस। महत्वपूर्ण निर्णय। केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती है। मेनका गांधी केस 1978। इस केस में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या की थी। इसी तरह कंटेंट प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले आपके पास आए।